सो प्रीलिम्स को हुए 4 दिन हो चुके हैं एंड अ कपल ऑफ डेज अगो आई हैड ऑल्सो मेड अ वीडियो वेयर वी टॉक्ड अबाउट कि भाई थोड़ा एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए जहाँ पे आप रेस्ट एंड रिकवर कर पाओ। एंड आई डू होप आपने उसके बाद थोड़ा रेस्ट एंड रिलीज़ किया है। बहुत सारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी आंसर कीज़ वगैरह आ चुकी है, हमने भी अपनी आंसर कीज़ रिलीज़ कर दी है एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिलीज आर डिटेल्ड सोल्यूशन फॉर प्रीलिम्स 2024। तो लिंक फॉर दैट विल बी इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड इस साल में भी हर साल की तरह कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आए थे जिस पे डिबेट चल रहा है एंड वो डिबेट अगले साल जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक चलता रहेगा एंड ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जैसे कि 2023 में हुआ था मे बी दैट गोज अप अ नॉच। तो ये सब बात विल टॉक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द कट ऑफ, राइट। तो कट ऑफ क्या होगा ऑब्वियसली इज़ अ बिग 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 क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन एवरीबडीज माइंड एंड यहाँ पे कुछ कोचिंग बोल रही है कि भाई 90+ होगा, कुछ कह रही है 85+ होगा। एंड हमने भी पिछले एक वीडियो में एक फॉर्म फ्लोट कराया था सो दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू एस्टिमेट, बट गिवन द लास्ट कपल ऑफ डेज वी फिगर्ड कि भाई कट ऑफ मतलब प्रिडिक्ट करने का हमें मतलब वी कॉन्शियसली मेड द चॉइस टू नॉट प्रिडिक्ट कट ऑफ दिस ईयर फॉर द वेरी सिंपल रीज़न दैट अगर मैं बोलूँ कि भाई कट ऑफ 85+ है तो क्या मतलब कि भाई जिसका 80-85 के बीच में आ रहा है वो पढ़ना छोड़ दे। एंड पिछली बार की तरह अगर देखा जाए तो मतलब देर वॉज लाइक अ वाइड रेंज ऑफ कट ऑफ डिक्लेरेशन बाय नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड आया इवेंचुअली कट ऑफ बहुत ही कम, उससे नीचे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। तो इंस्टेड वी वॉन्टेड टू अडॉप्ट अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम अराउंड कि भाई कट ऑफ आप भूल जाओ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो एंड इफ़ यू स्कोरिंग 70+, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मतलब 70+ का मतलब यहाँ पे क्या है कि दैट योर पढ़ाई और योर प्रिपरेशन इज़ एट अ मिनिमम थ्रेश होल्ड, मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, 70+ पे आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, बट अगेन अगर कोई गैप रह रहा है तो इवन दैट गैप विल बी फिल्ड इन टाइम। बट राइट नाउ ये जो जून जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन स्पेंड फॉर प्रिपेयरिंग मेंस। बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि भाई यू विल क्लियर प्रीलिम्स एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में होगा कि आप यूपीएससी अगर देना चाह रहे हैं तो बाय सितंबर यू विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। मतलब आपका मतलब जीएस के जो डिटेल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेन स्पेसिफिक रहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, एसे राइटिंग, इन सब चीज़ों पे आपने काम किया होगा एंड बाय सितंबर यू विल बी मेंस रेडी। एंड देन सितंबर टू दिसंबर जैन आप अपने ऑप्शनल पे काम कर सकते हैं, माने कि प्रीलिम से 4 महीना पहले आप बिल्कुल तैयार होके खड़े होगे कि भाई अब सिर्फ प्रीलिम्स का रिविजन करना है एंड यू हैव द चांस ऑफ गिविंग योर बेस्ट अटेम्प्ट। तो हर साल की तरह आई ऑल्सो कम अप विद अ 10 वीक प्लान फॉर मेंस, जहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक डिटेल ब्रेकडाउन हम उसमें भी शेयर करेंगे कि भाई किस किस तरीके से किस किस सोर्स को फॉलो करके आप अपनी तैयारी यहाँ से आगे कर सकते हैं। एंड रही बात उन लोगों की जो 70 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ राइट डाउन वॉट योर प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस वॉज। क्योंकि देखो एक कॉमन चीज़ होती है, मैं हर बार बोलता हूँ एंड हर बार पीपल इग्नोर इट, अ वेरी सिंपल आइडिया इज़ कि आज जो आपको फील हो रहा है, आज जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि भैया प्रीलिम्स में ये सही हुआ नहीं हुआ, ये गलतियाँ थी, उनको कहीं एक जगह लिख के रख लो। क्योंकि 6 महीना बाद जब आप याद करने की कोशिश करोगे कि अच्छा जी क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था, या भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या भाई टेस्ट नहीं दिए थे, मतलब क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी आपके हिसाब से, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट विद यू। दिस इज गोइंग टू बी योर इम्प्रूवमेंट शीट। इम्प्रूवमेंट शीट पे बेसिक आइडिया एक ये है कि वी ऑल नो वट वी नीड टू डू टू इम्प्रूव। एक वो बहुत ही मतलब पुराना कहावत है ना, द ऑब्स्टिकल इज़ द वे। अब अगर मैंने उस शीट पे लिखा है कि कंसिस्टेंसी मेरी प्रॉब्लम थी तो आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर मैंने लिखा है वहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मेरे को प्रॉब्लम था तो मतलब नेक्स्ट स्टेप्स कुछ मुझे पता चल जाएंगे। उसमें आपको हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। एंड ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर अडल्ट्स एंड दिस इज़ अ सिंपल आइडिया कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। मैं बस हवा में अपनी बात ना करूं, मैं ये ना सोचूं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब दुनिया क्या बोलेगी कैसे बोलेगी। दुनिया का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना दैट
मतलब nobody thinks about you as much as you think they do. मतलब आप किसके बारे में कभी सोचा है, तो भाई कोई और आपके बारे में नहीं सोच रहा. एंड इस मोमेंट पे यू शुड बी फोकस्ड ऑन कि भाई मेरे रूट प्रॉब्लम्स क्या थे, एंड उन रूट प्रॉब्लम्स को मैं कैसे एड्रेस कर सकता हूँ. एंड इसके लिए ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो मेक अ ईयर लॉन्ग प्लान, जैसे कि हर बार हम बनाते हैं. थोड़े टाइम पहले भी हमने बनाया था, बट एक थोड़ा मतलब रिवाइज डेट्स के साथ, थोड़ा बेटर मतलब टारगेट्स जो लोग अभी थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे उनके लिए एक बार हम फिर से इसको बना देंगे. तो टिल देन चिल करो, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो इस चीज़ का कि भाई क्या हो गया, कैसे होगा, क्यों होगा. बट रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को देखो कि गलती हुई थी, सुधारना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो वी आर हियर एंड विल डू एज मच एज वी कैन टू हेल्प यू. ऑल द बेस्ट. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स दिस ईयर. तो ये डिटेल्ड सोल्यूशन हमने सब चीज़ मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लाइक GS1 के सारे क्वेश्चंस का निकाल दिया है. लिंक फॉर दिस इन द वीडियो को डिस्क्रिप्शन, और यू कैन जस्ट वेबसाइट पे जाके भी आप इसको ढूंढ सकते हो. बट हम सीधा बात करेंगे कंट्रोवर्सी, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मतलब दिस इज सेट डी. अब सेट डी में ये क्वेश्चन था डिलिमिटेशन कमीशन का. यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन 5 हो चुके हैं. रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में देयर वाज अनदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज डन, बट यू नो इट जस्ट सो हैपेंड कि भाई 5 का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था. 4 जो हैं वो 4 हमारी बेसिक हैं. लक्ष्मीकांत में चैप्टर 71 में आपको क्लियरली यहाँ पे 52, 62, 72 एंड 2002 में याद दी हुई है. बट जो JNK वाला कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो रही है तो उसका ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं था. तो इफ़ यू मार्क्ड 4 यू शुड बी गुड, राइट. कमिंग टू नंबर 29, यहाँ पे रेड सी वाला ये जो क्वेश्चन है, जस्ट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. तो रेड सी का ये जो क्वेश्चन है कि भाई इसमें सेकंड स्टेटमेंट में इशू आ रहा है. सेकंड स्टेटमेंट में क्या इशू आ रहा है कि भाई नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स. एंड बहुत से लोग अब हमें भी मैसेजेस भेज चुके हैं इस चीज़ पे कि नहीं भाई छोटी छोटी वादियाँ हैं एंड यू नो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो कि एक्चुअली एंटर कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि भाई देयर इज़ नो फ्रेश वाटर फ्लोइंग इन, बट अगेन कोई बड़ी रिवर, कोई मेजर रिवर मतलब यहाँ पे नहीं है. एंड वो जो छोटा छोटा सीजनल स्ट्रीम्स हैं उनको ना गिन के इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है. तो दैट इज़ वाई द आंसर इज़ ए. फाइनली ऑफिशियल की कब आएगी, क्या आएगी, तो तब हमें पता चलेगा. नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे अब हम आए तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स. नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कंटेंशियस है फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि भाई वर्मिन कैटेगरी एंड शेड्यूल 5 जो अभी रिसेंटली 2002 के बाद हट गया है, तो उस कारण से यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इशू हेयर. बट अगर आप बेयर एक्ट WPA का पढ़ते हो तो वहाँ पे ये बोला गया है कि इवन दो योर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स विच इज़ अ फ्रूट बैट इज़ प्लेस्ड इन शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 में प्लेस होने के बाद भी उसे वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है. अब सवाल इसका आता है कि भाई क्या रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है या नहीं. दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दैट इज़ द कंट्रोवर्सी कि भाई एक स्टेटमेंट नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. बट दूसरी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है बिकॉज फ्रूट बैट इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है दैट्स अ फ्रूट बैट. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट्स इन द वर्ल्ड एंड मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5-2 मीटर इसका विंग स्पैन होता है. तो इट्स अ ह्यूज बैट एंड इट्स अ फ्रूगीवोरस. फ्रूगीवोरस माने कि ये फ्रूट्स एंड नेक्टर खाता है. तो जो खून पीने वाला चीज़ है मतलब वो UPSC के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं कर रहा है. एंड दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो इन कॉन्ट्रोवर्शियल. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट में अगेन क्लैरिटी नहीं है. हमने कोशिश करी है कि भाई मतलब यहाँ पे जहाँ डिक्लेयर किया किसी ने कुछ हाईलाइट आई तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है. फाइनली एक ये NBFCs वाला क्वेश्चन है. नाउ NBFC वाले इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई द फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वहाँ सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि कैन NBFC एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द RBI. LAF जनरली आपका रेपो एंड रिवर्स रेपो वाला फैसिलिटी रहती है. नाउ अगर हम सीधा सीधा RBI के पास जाएं तो RBI बोलता है कि भाई LAF इज़ अवेलेबल टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल प्राइमरी डीलर्स आर रजिस्टर्ड एज NBFCs, राइट. तो हमने यहाँ पे जो RBI के आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्टली ये चीज़ें बोल रहे हैं. बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में आई डोंट थिंक किसी को ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम थी. वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही है जहाँ पे मतलब इशू हो रहा था काफ़ी. फाइनली रेडार
अब ये रेडार वाला क्वेश्चन जो है, यू कुड से आंसर इज़ बी, आंसर इज सी, पता अपने को बाद में चलेगा। कंट्रोवर्शियल यहाँ पे इसलिए है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे अगेन, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट। तो क्या रेडार नारकोटिक्स डिटेक्शन ऑन पैसेंजर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है? नाउ राइट नाउ जो करंट टेक्नोलॉजी है, मतलब आप जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह इससे देखोगे तो अलॉट ऑफ देम टॉक अबाउट कि भाई रेडार से प्लेन्स को ट्रैक किया जा रहा है, बट जनरली वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई लोकेशन के बेसिस पे ट्रैक किया जा रहा है कि भाई उस देश में से, या छोटा प्लेन है जो कमर्शियल उस पर ट्रैकिंग पे नहीं आ रहा, तो वहाँ उन चीज़ों को ट्रैक करने की बात हो रही थी। बट अगेन साइंस एंड टेक में जनरली जब ये मतलब कैन द रेडार बी यूज्ड, तो कैन वाली जो चीज़ है यहाँ पे, उसके बेसिस पे वी थिंक प्रेफरेबली द आंसर शुड बी सी रादर दैन बी। बट अगेन फाइनल चीज़ जो हमें पता चलेगी वो आंसर की आने पे पता चलेगी। राइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड लाइक आई सेड, कट ऑफ जो भी है, जैसा भी है, अगर आप 70 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो यू आर इन दैट कैटेगरी वेर यू हैव अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग, if not this year then next year, and your focus should be on getting ready for mains one way or another. And that's all I have to say. All the best.